हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। ट्रेड्समैन की भर्ती देखने वाले जो हमारे साथी हैं, चाहे वो बार्बर ट्रेड है, चाहे कुक ट्रेड है, चाहे सफाई कर्मचारी का ट्रेड है। देखिए, फोर्सेस में क्या होता है कि फोर्सेस में होता है कांस्टेबल बार्बर। लेकिन इसको बाहर, यदि हम फोर्सेस के बाहर सिविल एरिया में हम बात करें तो बार्बर नहीं बोल के उसका नाम बोला जाता है हेयर स्टाइलिस्ट। हेयर स्टाइलिस्ट, सलून, स्पा। उसको क्या जानकारी होनी चाहिए, कैसा उसको बिहेवियर होना चाहिए, ग्राहकों के साथ में किस तरीके का बर्ताव होना चाहिए, उसका जानकारी कैसी होनी चाहिए उसको अपने प्रोफेशन की। इसके संबंध में NSQF जो है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, NSDC जो है स्किल, तो उसका जो सिलेबस है उसको हम डिस्कस करेंगे कि उसका जो बुकलेट है उसमें क्या दिया हुआ है इसके बारे में। और ये सब जो है ये हमारे गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन पर हमने आपके लिए लोड किया है। एक्चुअली मैटर जो है वो इंग्लिश में है, उसको हम आपके लिए डिस्कस यहाँ हिंदी में करेंगे कि हेयर सर्विसेज, हेयर सर्विसेज है और क्या है वहां पर, स्पा, स्पा, मसाज। बार्बर के वीडियोस लेक्चर हमने और भी बनाए हुए हैं, उसमें मुख्य रूप से जो हेयर स्टाइलिस्ट है, अभी मैं यहाँ पर बार्बर शब्द यूज नहीं करूंगा, मैं भी यहाँ पर हेयर स्टाइलिस्ट। अब ये देखिए, इसमें जो हमें कोर्स मिला वो असिस्टेंट हेयर स्टाइलिस्ट का है कि जब आप काम सीखते हैं तो डायरेक्ट आपको हेयर स्टाइलिस्ट का काम नहीं दिया जाता, पहले आपको हेयर स्टाइलिस्ट का असिस्टेंट आपको रहना होगा। और असिस्टेंट हेयर स्टाइलिस्ट का आप काम सीखकर आप हेयर स्टाइलिस्ट हो जाएंगे। तो यहाँ इंट्रोडक्शन क्या है, इंट्रोडक्टरी पार्ट क्या है, कहता ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर इज अ ग्रोइंग सेक्टर इन इंडिया। ब्यूटी और वेलनेस सेक्टर जो है वो अभी एक बढ़ता हुआ सेक्टर है हमारे देश में, और it had shown consistent growth in the last few years and has contributed significantly to the economic growth of the country। यानी कि देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान इसका है। पिछले वर्षों में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ है, और हम देखते भी हैं कि जो एक ट्रेडिशनल परंपरागत जो बार्बर शॉप होता था वो किसमें बदल गया, वो स्पा और सैलून में बदल गया, एयर कंडीशन सैलून बन गए। तो ये क्या है, यही ग्रोथ है। और इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि उसका पर्सनल हाइजीन क्या होना चाहिए। अब इट हैज़ क्रिएटेड ह्यूज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस द कंट्री एंड कैन इजीली बी टर्म एज अ लिविंग एम्प्लॉयर। यानी कि रोजगार के साधन जनरेट करने में भी ये जो सेक्टर है, ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर, इसने बहुत बड़ा योगदान इसने दिया है। There are many factors which contribute to the phenomenal growth, including rising consumerism, globalization, and the changing lifestyle of the Indian consumer, as well as the increasing rate of wellness tourism। कि जो आज भारतीय उपभोक्ता है वो भी जागरूक हो गया है, और जो परंपरागत जो बार्बर शॉप थी उनसे हटकर जो सैलून और स्पा जो है उसकी सेवाएं ली जाने लगी हैं। ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए। रैपिड ग्रोथ ऑफ द ब्यूटी एंड वेलनेस इंडस्ट्री हैज क्रिएटेड ए लार्ज डिमांड फॉर ट्रेन्ड ब्यूटी ऑपरेटर्स बोथ नेशनली एंड ग्लोबली। कि नेशनल और के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ट्रेंड जो ब्यूटी ऑपरेटर्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनकी ज़रूरत महसूस की जाने लगी है, और हमारी फोर्सेज में भी ज़रूरत महसूस की जाने लगी है। अभी जो 2022 से जो नई भर्तियां आएंगी उसमें जो कांस्टेबल बार्बर होता है उसका नाम भी बदल कर हेयर स्टाइलिस्ट करने का जो है प्रस्ताव पारित हो गया है, और वो आगे आने वाली भर्तियों में हेयर स्टाइलिस्ट उसे कहा जाएगा, अभी तो कांस्टेबल बार्बर ही कहा जाता है। अब ये टैलेंट गैप एग्जिस्ट बिटवीन द ग्रोथ एंड द एक्सपेंशन एंड द एग्जिस्टिंग स्किल्ड प्रोफेशनल। अभी फिलहाल हमारे देश में स्किल्ड प्रोफेशनल्स की बहुत ज़्यादा कमी बताई गई है। अब हेयर स्टाइलिस्ट जो है
ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर का एक क्रिटिकल ऑपरेशनल जॉब है, प्रोवाइडिंग वेरियस टाइप्स ऑफ ब्यूटी सर्विसेज इन सैलून्स एंड स्पा। असिस्टेंट हेयर स्टाइलिस्ट, देखिए डायरेक्ट हेयर स्टाइलिस्ट की बात हम नहीं कर सकते क्योंकि आप काम सीखने के लिए भी जाते हैं। हमारे पास भी कैंडिडेट्स आते हैं कि मुझे बार्बर का ट्रेड सीखना है, तो डायरेक्ट कोई भी उसको कटिंग या शेविंग नहीं देगा। पहले उनको 2 दिन 5 दिन तक उनको देखना पड़ता है। 7 दिन का तो मना कर दिया हमारे जो बार्बर जो जो सैलून वाले हैं, उन्होंने मना कर दिया। वो कहते हैं कि हम 15 डेज यदि कैंडिडेट हमारे पास रुकेगा तब हम सिखा सकते हैं, और पहले 5 दिन तो आपको वहां पर ऑब्जर्व करना होगा कि किस तरीके से काम हो रहा है। उसके बाद आपको हेयर शीट बांधना और ये सब जो छोटे मोटे काम होते हैं ये बताए जाते हैं, और उसके बाद आपको शेविंग, क्योंकि आप यदि कट लगा देंगे तो ग्राहक जो है वो तो आपको नहीं जानता, ग्राहक तो वो जो सैलून का जो ओनर है उसको जानता है, उसकी ग्राहकी खराब हो रही है, उसका कस्टमर बेस जो है वो बिगड़ रहा है। तो ये जल्दबाजी वाला काम नहीं है। हाँ, कुक के, सफाई कर्मचारी के जो ट्रेड होते हैं वो तो हम सेंटर पर ही बता देते हैं, लेकिन ये टेक्निकल काम आ गया। टेक्निकल काम आ गया तो इसमें ये जो मैटर जो है ये बड़ी मुश्किल से हमें मैटर मिला एनएसडीसी का, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का, और इसमें आपको क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो भी आपको बताएंगे। इसके अलावा हमारा गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन है, उस पर बार्बर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं। उस पर कुछ हमारे साथियों ने कोर्स लिया, उनकी शिकायत थी कि मैटर बहुत कम है, लेकिन मैटर आपको और मिलेगा, और एक बार आपने कोर्स परचेज कर लिया है तो नया मैटर, नए वीडियो लेक्चर्स जो हैं उनके लिए आपको अलग से पे करने की जरूरत नहीं है। चाहे आप कोई सा भी कोर्स आपने लिया हो, असम राइफल का लिया हो, चाहे सीआरपीएफ का लिया हो। अब यहां पर देखिए रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ असिस्टेंट हेयर स्टाइल। ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक हेयर स्टाइलिस्ट है, एक बार्बर जो है, उसका रोल क्या है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। तो नीड्स टू बी अवेयर ऑफ द बेसिक ब्यूटी थेरेपी, बेसिक ब्यूटी थेरेपी की जानकारी होनी चाहिए, हेल्थ एंड हाइजीन की जानकारी होनी चाहिए, सेफ्टी एंड नीड्स टू बी नॉलेजेबल अबाउट वेरियस ब्यूटी प्रोडक्ट्स। बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स की ब्लीच करना है तो उसमें कौन से प्रोडक्ट यूज होंगे। जैसा हमने पहले एक वीडियो लेक्चर आपको दिया था, उसमें एक इक्विपमेंट, एक पिन जैसा इक्विपमेंट है, ये क्या काम आता है, ये ब्लैक हेड्स निकालने के काम आता है। तो उन सब की जानकारी होनी चाहिए। यदि आपको प्रश्न पूछा जाए, आप बार्बर ट्रेड से आप भर्ती देख रहे हैं, बार्बर नहीं सॉरी मैं कहूंगा यहाँ पर हेयर स्टाइलिस्ट ट्रेड से भर्ती देख रहे हैं, और आपको पूछा जाए कि एक हेयर स्टाइलिस्ट का रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो आप इतना सा जवाब देंगे बाल काटना, ये जवाब नहीं हुआ। वहां पर आपको बोलना है कि बेसिक ब्यूटी थेरेपी की जानकारी होनी चाहिए, हेल्थ एंड हाइजीन की जानकारी होनी चाहिए, सेफ्टी की जानकारी होनी चाहिए, और नॉलेज होना चाहिए वेरियस ब्यूटी प्रोडक्ट्स, जितने प्रकार के ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं उनकी भी जानकारी होनी चाहिए। और hair stylist is expected to perform services like blow drying hair, shampoo and conditioning, basic haircut, and also assist the hair stylist in providing advanced services। इन सब की जानकारी होनी चाहिए, शैम्पू की जानकारी होनी चाहिए, कंडीशनिंग, बेसिक हेयर कट, शेविंग की जानकारी, हेड मसाज, फुल बॉडी मसाज, ये सब की जानकारी आपको होनी चाहिए। द पर्सन ऑल्सो असिस्ट इन सैलून ambience maintenance and also does various other odd jobs in the saloon, including sell saloon retail products after obtaining knowledge of them। इस सैलून में साफ सफाई जो है वो भी कोई हाउसकीपिंग का आदमी नहीं आएगा, वो भी जो असिस्टेंट जो हेयर स्टाइलिस्ट है उसी का काम है। डस्टिंग करने का भी काम उसी का है। आप किसी भी अच्छे सैलून में आप जाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि एकदम सब कुछ चकाचक है, और वो जो चकाचक है उसी का जो चार्ज दिया जाता है।